हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी आपका फोर्थ फेज़ चल रहा है, ठीक है। फोर्थ जो फेज़ है अभी चल रहा है, ठीक है। ये आपके 7 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद आपका जो फिफ्थ फेज़, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिफ्थ फेज़ होगा, जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ठीक है। इसके भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो जिन लोगों का अभी भी फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, जिन लोगों का अभी भी फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है, या जो लोग फिफ्थ फेज़ में देने वाले हैं एग्ज़ाम के पेपर, उनका अभी है बाकी, तो वो उनके लिए एक यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट नोटिस की ये, कि रेलवे ग्रुप डी में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, अभी तक जो भी आपके 2000 क्वेश्चन के कलेक्शन हो चुके हैं 17 अगस्त से लेकर, ठीक है, 17 अगस्त से लेकर आपके 27, नहीं यहाँ पे लिख लीजिएगा 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर तक, है ना। 17 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक जो भी महत्वपूर्ण सवाल अब तक आए हैं, तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन जो हो चुका है, 2000 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसकी जो प्राइस रखी गई है 150 रुपये रखी गई है। तो जिनका भी फोर्थ फेज का अभी भी एग्ज़ाम बाकी है, जो फिफ्थ फेज में देने वाले हैं, और अगर उनको अगर इसकी पीडीएफ लेनी है, ठीक है, अगर उनको इसकी पीडीएफ लेनी है, तो कितना पे करना होगा, 150 रुपये करना होगा। लगभग 2000 क्वेश्चन आपको होंगे 17 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक का, जितने भी अपडेटेड सवाल है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे अच्छा, इसको पे कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे ये नंबर, ठीक है। ये नंबर आपका फ़ोनपे भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी, पेटीएम। मतलब आप फ़ोनपे से भी पे कर सकते हैं इसको, गूगल पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या करना होगा, पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पे, यही जो आपका फ़ोनपे नंबर है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर। आपको पीडीएफ उसी वक्त 2 से 3 मिनट में आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इसे परचेज कर ले, क्योंकि जितने भी सवाल आप अभी देखेंगे इस वीडियो में, इसी के आसपास सारे सवाल बन रहे हैं। इससे बाहर इस बार ग्रुप डी की कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और इस बार की जो पैटर्न भी है, लगभग हर दिन हर शिफ्ट में सेम रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न लगभग सेम है, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप इस पीडीएफ को लेकर आप पढ़ सकते हैं, और आसानी से आप यहाँ से 15 से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल ही गया यहाँ पे, ये तो रेलवे ग्रुप डी की होगी 2000 क्वेश्चन वाली 150 रुपये। जिनको 10,000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है, जो कि आपके कहाँ से, जनवरी से लेकर कब तक के, जनवरी से लेकर आपके यहाँ पे अगस्त तक, ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक के अपडेटेड जो है, इसको आपको लेना होगा 150 रुपये में, ठीक है। इसके लिए आपको 150 पे करना होगा। और 8000 क्वेश्चन की जो साइंस, स्टैटिक, जीके और जीके है, इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। अगर आप इन सभी को एक साथ लेते हैं, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ और इस पीडीएफ, तीनों पीडीएफ को अगर एक साथ लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। 300 पे करिएगा, ये तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पेमेंट कहाँ करना है, इस वाले नंबर पे करना है, ठीक है। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको इन्फॉर्मेशन कि पीडीएफ कैसे लेनी है। और अब देखते हैं सवाल क्या क्या एग्जाम में पूछा गया। तो आइए, पहला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से आपको एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को बढ़ रहा है। जिस दिन भी आपका पेपर है, इतना मान के चलेंगे कि एक स्पोर्ट्स से सवाल आपके आएंगे। दूसरा सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजना से सवाल आया है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्ट में आया है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है आपके जितने भी 1 से लेकर 12 तक जो भी पंचवर्षीय योजना है, इसको आप रट जाइएगा, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप रट जाइएगा। हालांकि मेरी पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें मैं मेंशन कर रखा हूँ। जैसे जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शामिल, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हो सकता है नेक्स्ट जो आपके शिफ्ट में होने वाले, नेक्स्ट डे आपके जो पेपर होने वाले हैं, उसमें किसी भी शिफ्ट में ये भी आ सकता है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित है, मिलर मॉडल पर आधारित है। देखिए सवाल आपका योजना, ठीक है, ये तो योजना से भी एक सवाल आपके यहाँ पे मान के चले कि आएगा ही आएगा। कोई भी योजना, मैंने 5-6 योजना ऐसे लिखे हैं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। बाकी योजना से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें कि लगभग 100 के आसपास में योजना है। आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना संबंधित है। पहला तो ये सवाल हो गया लघु कृषक के लिए। दूसरा क्या, 3000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के ऊपर के किसान को दिए जाएंगे, है ना। तो कितना रुपये, 3000 रुपये प्रति माह।
फिर हाँ, संविधान से ध्यान रखिए, संविधान से एक सवाल रहेगा, चाहे तो अनुसूची हो सकता है आपका, या भाग से सवाल पूछ ले, ठीक है, या अनुच्छेद से सवाल पूछ ले। बस ये 3 टॉपिक्स जो संविधान का सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब देखिए अटल पेंशन योजना, इस बात पे भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा पहले भी जा चुका है और अब पूछा भी जा सकता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2005 को ये आती है। उम्र जो है इसमें निवेश करने की उम्र है 18 से 40 वर्ष, और जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो 1000 से 5000 की पेंशन आपको 60 वर्ष के बाद मिलते रहेगी। स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो स्ट्रीट वेंडर, जो कि आपके स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं, घूम घूम कर फेरी करने वाले, जो सामान बेचने वाले, उनके लिए एक योजना आया जिसका नाम है स्वनिधि योजना। स्वामित्व योजना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तो ध्यान रखिए, हो सकता है ये रिपीट सवाल हो जाए। 24 अप्रैल 2020 को आया, तो आपको ये सवाल आपको पूछा गया किस वर्ष आया? 2020 में, ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो पंचायत वाला ये सवाल है ना, ये एक सवाल तो आपकी हर एग्ज़ाम में, मीन्स कि हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा ही जा रहा है, ठीक। फिर आप ध्यान रखिए, पीएम किसान योजना कब आती है? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। 2000 की 3 किस्त उसमें मिलेगा, 6000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान को मिलेगा। 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन 1951 का है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 का है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसमें कि कुल कितने विषय हैं? 29 विषय, और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची को, देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन से 1993 को आती है, ठीक है। और इसमें कितने विषय? टोटल 18 विषय इसमें हैं। अब देखिए आपात से सवाल आपके आए। राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 से। आपात उपबंध किस भाग में है? तो अगली बार ध्यान रखिए भाग कौन सा है, तो भाग 18। अनुच्छेद 352 से 60। 52 में आपका राष्ट्रीय आपात हो गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया, और अनुच्छेद 360 जो हो गया आपका वित्तीय आपात हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार, और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं, ठीक है। प्रस्तावना संशोधन से सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब आपको सवाल इस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े, इनमें से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अनुच्छेद 21 ये पूछा गया है सवाल एग्जाम में। 86वां संविधान संशोधन 2002 का और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य, इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, किस अनुच्छेद में? 51A में। भाग कौन सा है? 4A में। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 243I में है। वही बात करते हैं पंचायत का कार्यकाल, अनुच्छेद 243 से ही, और इस बार सवाल भी इसका आया है। ये तो पहले भी सवाल रिपीट सवाल है, ठीक है, ये तो रिपीट सवाल आपके हैं। ये 3 से 4 बार अब तक रिपीट हो चुके हैं कार्यकाल के बारे में। और कितना वर्ष? तो 5 वर्ष। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243A में। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K में शामिल है। तो ग्राम पंचायत का गठन भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में है, और वित्त आयोग का गठन 280 में है। अब आइए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पर है, 6 के बीच आता है। और कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित है। कृषि पर बल इसमें दिया गया, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, और किस मॉडल पर आधारित है? महाल नोविस मॉडल पर आधारित है, और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, सवाल दोनों पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थर्ड सवाल आते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब का है? 1961 से 66 का है, और गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। यही सवाल तो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। और इसमें अब अगली बार के लिए तैयार रही है कि कृषि प्लस उद्योग पर इस पर बल दिया गया। फिर आते हैं योजना अवकाश, भी सवाल में एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है। कब कब? 1996, 1967, 1968 और 1969, ठीक है, ये योजना अवकाश था, ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? मानव संसाधन विकास या फिर रोजगार पर इसमें बल दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। बात करते 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपके डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना है? तो 2012 से 17, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। और इसका जो किस पर
बल दिया गया, तो तीव्र सतत समावेशी विकास पर इसमें बल दिया गया। फिर आपके बेंजीन का, ठीक है, C6H6 जो होता है बेंजीन का सूत्र होता है, और बेंजीन में कहा गया कि बताइए डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तेजस, जिसको कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और किस कंपनी ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। सर्वाधिक सोना भारत में कहाँ पे है, तो कर्नाटक में कोलारफील्ड में। कार्डमम हिल्स कहाँ है, केरल में। और ये फेस्टिवल देखिए, तो फेस्टिवल से एक क्वेश्चन तो मान के चलेगा, फेस्टिवल से रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो सोलुंग जो है त्यौहार कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश का। फिर आते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, पूछा गया जो सवाल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और किसके जन्मदिन पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है कहाँ का है, केरल का है, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है। काकबरुक भाषा कहाँ की है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, त्रिपुरा। लोसर त्यौहार कहाँ का, लद्दाख का। खारसी मेला, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, त्रिपुरा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, और किसके जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राजभाषा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राज्यसभा का एक जो पदेन सभापति होगा वो अनुच्छेद 64 ध्यान रखिएगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63। शिया और सुन्नी धर्म किस धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, उड़ीसा, भारत में। और भारत में भी, उड़ीसा में भी कहाँ पे, याद रखिए राउरकेला, ठीक है, राउरकेला हो गया आपका। और बिरसा जो है ना, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि 2-3 टॉपिक जो कि आपके आने वाले हैं संविधान से, ठीक है। संविधान हो गया, संविधान में क्या अनुसूची से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अनुसूची से सवाल आ रहे हैं, भाग से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अनुसूची हो गया, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये जो टॉपिक है आने आने हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए कि बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपका हो गया, अब इस्लाम धर्म भी हो गया। फिर उसके बाद पारसी धर्म से भी सवाल पूछ लिया गया, तो पारसी धर्म से रिलेटेड ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, पारसी हो गया। फिर तीसरा टॉपिक देखिए कि स्पोर्ट्स से एक सवाल तो आपके रहने ही रहने हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से एक सवाल रहने। योजना, ठीक है, योजना से एक सवाल रहना ही रहना है। तो संविधान, अनुसूची, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी हो गया। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में बात करते हो तो ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछा जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया, अगर हम स्पोर्ट्स हो गया, योजना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है। ऐसे जो 5, 6, 7 टॉपिक हैं जो कि सवाल आने ही आने हैं, है ना, सवाल यहाँ से आने ही आने हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ साइंस में तो क्या भाई, लेंस से आ रहा है सवाल, दर्पण से सवाल आ रहा है, ठीक है, आवर्धन क्षमता से सवाल आ रहा है, ठीक। तो ऐसे सवाल जो है आपके हीट जो है H² ठीक है, I²T है ना, H=I²RT, इस पर सवाल आ रहे, R=2F पर सवाल आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो लेंस पर हो गया, दर्पण पे हो गया, तो ऐसे सवाल सिंपल या ओम का नियम पर आधारित सवाल आ रहा है, बस सिंपल है, न्यूमेरिकल आ रहा है, इसी पर आप आसानी से कर लीजिएगा। तो अब चलिए और भी जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। तो खैर यहाँ तक तो आपने देख लिया। अगर इसकी PDF चाहिए, तो 150 रुपये पे करिएगा, ठीक है। आपको 2000 क्वेश्चन के आसपास में आपको मिल जाएंगे, ठीक, जिसमें कि आपको 17 अगस्त से लेकर आपके जो है 29 सितंबर तक के जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सब के आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। 150 रुपये करना है फ़ोनपे से, ठीक है, फ़ोनपे हो गया। अगर आप फ़ोनपे चलाते हैं फ़ोनपे से करिए, पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम से यूज कीजिए, या गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे से यूज कीजिए, ठीक है, गूगल पे से पे कीजिए। नंबर है 7903764562 पर, ठीक है, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। हालांकि जानकारी आपको स्टार्टिंग वीडियो में भी आपको बता दिया गया है। चलिए इस वीडियो में बताएं, थैंक यू वेरी मच। कि आवर्त जो सारणी थी किस पर आधारित है, ये सवाल पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। मेंडलीव का किस पर आधारित था, मेंडलीव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंडलीव का, तो वो किस पर आधारित था आपका, ये आधारित था आपका एटॉमिक मास पर, है ना, एटॉमिक मास पर ये आधारित था, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी वर्ग की संख्या कितनी, 18, आवर्त की संख्या कितनी, 7। इस बार जो पूछा है रिसेंट जो पेपर में हुआ उसमें आपको कुल तत्व की संख्या पूछ गया 118 इसका आंसर होता। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी होती है 94, और कृत्रिम तत्व की संख्या होती है 24, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 को क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग, जिसको अक्रिय गैस
कहते हैं या फिर नोवेल गैस कहते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। इन सभी की प्रमुखता जो परमाणुकता होती है कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। इन सभी की परमाणुकता क्या होती है? एक होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे सेल वॉल से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया, ठीक है। सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है? पौधे की रक्षा करता है। और किससे बना होता है? तो सेलुलोज का ये बना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये योजना के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना। ये जो स्वामित्व योजना है ये कब की है योजना? तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को ये योजना आती है। तो आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा कि कब की है, तो 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भूमि का असली मालिक कौन है यह तय करना इस योजना का उद्देश्य है। आपसे पंचायती राज दिवस भी पूछा है कि कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। संवर्धित सूची में शामिल क्या है? तो सब सवाल आपके ऑप्शन में 4 दिए थे कि इनमें से कौन संवर्धित सूची का विषय नहीं है? तो शिक्षा तो है, वन है, जनसंख्या है। तो पुलिस और भूमि जो है ये राज्य सूची का विषय। तो ऑप्शन में अगर ऐसा था तो आप उसमें पुलिस टिक करते हैं ना। अनुच्छेद 20 ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 20 भी पूछ लिया गया, 18 भी पूछ लिया गया है ना, 16, 15 सब पूछा गया। तो इस बार 20 पूछा गया था। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 भी ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। तो अगला बार हो सकता है कि आपके सब पेपर में ये वाला सवाल आपको दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म से एक सवाल तो आ ही रहा है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से एक सवाल आपको हर दिन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं सारे, बौद्ध धर्म को आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा, जैन धर्म को से जितने भी सवाल बनेंगे आपसे हो जाएंगे। त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। कुशीनगर संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से, क्योंकि भगवान बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी। आपसे ये भी पूछा गया, देखिए पंचवर्षीय योजना, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आपके ये जो है ना 5 ईयर प्लान भी ध्यान रखिएगा। ये इससे भी एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि 27 सितंबर के जो है अभी रिसेंट में पेपर पूछा गया आपका, जवाहर रोजगार योजना जो किस पंचवर्षीय योजना में है? तो उसका आंसर हो जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया है। उस दिन पहले 1-2 दिन इधर हाल ही के शिफ्ट में क्या आपसे पूछ लिया गया यहाँ पे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल बताना था 2012 से 17, इसका आंसर होगा। और एक बार आपसे एक शिफ्ट में पूछता है इसकी थीम, तो रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मे बी इसका कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये भी ध्यान रखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर। आपसे कल के शिफ्ट में पूछा गया 27 जो सितंबर में, उसमें क्या पूछा गया आपके गॉडगिल, ठीक है। गॉडगिल जो है योजना है या वो मॉडल है किस पंचवर्षीय योजना का? वो 3rd था, याद रखिएगा। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक है। पॉस्को एक्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर ये पूछा है तो ये भी ध्यान रखिए कि NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। और ये कब का अधिनियम है? ये भी ध्यान रखिए 2005 का अधिनियम है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये सारे सवाल ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। बंगाल का पहला गवर्नर, इसको यहाँ पे काटिए, पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल का गवर्नर यहाँ पे बंगाल कर लीजिएगा, ठीक है, बंगाल यहाँ पे कीजिएगा। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर था, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का फिर पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है ना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे जनरल हटा दीजिए, यहाँ पे भारत हटा लीजिए, बंगाल कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है। बाकी PDF आपको अगर आप खरीदते हो तो उसमें PDF आपको करेक्शन करके मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय पूछा है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड, तो अंतिम या पहले जो कह सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले या अंतिम C राजगोपालाचारी थे। आपके बेकिंग सोडा से बार बार सवाल रिपीट, ये तो सवाल आपसे रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर बार ये अब रिपीट हो रहा है ये दोनों सवाल, धावन सोडा बेकिंग सोडा, ठीक है।
NaCO3 बेकिंग सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10S2O। ठीक, अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस भाग में बहती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये सवाल भी रिपीट सवाल है। 1000वां मैच खेलने वाली कौन सी टीम थी? भारत की टीम थी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलती है। कहाँ? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, चलिए, और जीतता कौन है इसमें? भारत इसमें विजयी होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन खिलाड़ी है, तो ड्वेन ब्रावो। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। आपसे तौकातिक चक्रवात के बारे में पूछा गया। 2021 का पहला चक्रवात है, इसका नाम दिया म्यांमार ने। तो अश्विनी चक्रवात भी ध्यान रखिएगा, अश्विनी चक्रवात 2022 का पहला चक्रवात है, श्रीलंका ने इसको नाम दिया और इसका अर्थ है क्रोध। अगर फोकस दुगनी हो जाए तो आर क्या होगा? अगर फोकस को क्या कह रहा है कि दुगनी हो जाए तो आर क्या होगा? तो यहाँ पे भाई कई बार लोग क्या करते हैं, फोकस आर बराबर तो 2/f ऑटोमेटिक होता है, ये ऑलरेडी होता है। तो जब ऑलरेडी ये दुगना ही है तो आपसे सवाल सिर्फ घुमाया है। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लोग आंसर 4 गुना कर देंगे। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, आंसर होगा 2 गुना। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 23 नवंबर 2021 को शुरू की गई तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना कहाँ का है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और किसके द्वारा शुरू किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी के साथ रखेंगे तो क्या होगा? जिप्सम बन जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है आपका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये आपका क्या है? जिप्सम है। ठीक है, ये आपका जिप्सम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रवेगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ? बेंगलुरु का। ठीक, तो आपसे एक IIT वाला सवाल देख रहे होंगे कि अधिकतर शिफ्ट में आपको एग्जाम में हर दिन जब भी से एग्जाम हुआ है उस शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल आपको देखने को बना है। फिर आपका ये देख लीजिएगा, प्रतिरोध बराबर ρL/। ठीक है, ρL/A। इस पे सवाल एक तो हमेशा आ रहा है। अगर L 4 गुना कर दिया जाएगा एरिया, ठीक है, अगर L लेंथ अगर 4 गुना कर दिया जाए, एरिया को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 2 गुना। ठीक है, चलिए फिर आपसे सवाल आया कि वायु खेल नीति 2022 किस मंत्रालय की पहले? तो ये उड्डयन मंत्रालय की पहले, और इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखिए रेल बजट वाला सवाल आया क्या भाई कि रेल बजट को आम बजट से किसके सिफारिश पर अलग किया गया? तो ये तो पूछा नहीं गया, ये ध्यान में रखिएगा, एकवर्थ कमीशन। लेकिन सवाल आपसे ये आया कि रेल बजट को आम बजट में किस जो विलय किया है, किस वर्ष विलय किया गया है? तो याद रखिएगा 2016 में इसकी घोषणा की जाती है और पहली बार 2017 में प्रस्तुत होता है, 2016-17। और किस समिति की सिफारिश पे? विवेक देवरा समिति की सिफारिश पे। गोंडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहाँ की राज्य पक्षी है? तो राजस्थान की राज्य पक्षी, ध्यान रखिएगा। मिलियन 2022 युद्धाभ्यास आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश होगा। एयर इंडिया की स्थापना पूछ लिया गया 1932 की इसकी स्थापना होती है टाटा के द्वारा, और पुनः इसकी विलय इसी में कर दिया गया है। एयर इंडिया के वर्तमान CEO कौन है? चंद्रशेखरन। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में आया है। टिस्को की स्थापना कब होती है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया 1907 में। कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, देखिए फिर सवाल आपसे आता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? आपके हिंदी दिवस मनाते हैं ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा। संघ की राजभाषा को लेकर किसमें है? अनुच्छेद 343। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अप्रैल 2022 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपसे सवाल ये पूछ लिया गया कि अप्रैल में कौन थे? सुशील चंद्र। लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। फिर आपसे संविधान संशोधन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। वहीं आपसे पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। भारत की पहली हाईकोर्ट आपसे पूछा गया, कलकत्ता पहली हाईकोर्ट थी। और वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट है? 25। और नवीनतम कौन है? अमरावती, आंध्र प्रदेश का 25वां जो है हाईकोर्ट है। अगर बात यहाँ पे करते कि सर्वोच्च न्यायालय कब से काम शुरू करती है? 1950 से। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 8 उसमें सदस्य थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित किसके स्थान पे आए हैं? NV रमन्ना के स्थान पे आए, ये भी ध्यान में रखिएगा। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1935 एक्ट जो है अधिनियम से। ठीक है, 1935 के अधिनियम से होती है। लागू कब होता है? 1937 में लागू होता है। आपसे सवाल देखिए पूछा गया कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस था? 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को कब होता है इसका स्थापना दिवस? अगर स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1972 को। और 2022 में इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रतिशत पे ध्यान रखिएगा, मिजोरम है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इम्यून सिस्टम किस बीमारी से कमजोर हो जाता है? एड्स से। तो एड्स वाले एक सवाल आपसे पूछ ही रहा है बार बार, आपसे कभी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक बार आपसे पूछ लिया जाता है इसके लिए कौन सा जांच? एलिसा टेस्ट होता है। ये इसका दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। देखिए फिर से आपका जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक सवाल, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ? श्रावस्ती में। अनुच्छेद 51 किस संविधान संशोधन के तहत शामिल होता है? 42वां संविधान संशोधन। कब का? 1976 का। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा कि जीवाश्म ईंधन, जिसमें कौन कौन शामिल है? कोयला, पेट्रोल, गैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। महिला दिवस 2022 की थीम पूछ लिया गया, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपसे सवाल आया कि भाई विंध्याचल तथा प्रयागराज के 100 किलोमीटर के क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने किस संस्था के साथ पहली बार परीक्षण किया? तो फिर से देखिए आईआईटी से एक सवाल आया, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। परम्परा भी पूछ लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और आपका ये उत्तराखंड वाला भी पूछा, आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे सवाल इस के आईआईटी वाले आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन? लक्ष्य सेन है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 एकल विजेता कौन? विक्टर एक्सेल्सन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापा किस में जाता है? डॉप्सन में। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन का प्रूफ कौन सा? हीरा। हीरा का चमकना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है, शीरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है। त्रिक नियम किसका है? डोमेनियर का है। अष्टक नियम न्यूलैंड्स का है। तो ऐसे ऐसे सारे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्टली की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु, यहाँ पे संख्या नहीं, इसको ठीक कीजिए, द्रव्यमान, ठीक है, इसको यहाँ पे हालांकि मैं पीडीएफ में ठीक करवा दूंगा। परमाणु द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का फुल फॉर्म ध्यान, यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखिए, Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग का फार्मूला आपसे पूछा गया CaOCl2। बेकिंग सोडा का NaCO3। बोडो डोंगरी संथाली मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 92 अर्थात 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। भारत का पहला यूनिकॉर्न, स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये समीकरण यहाँ पे दे दिया गया, इसमें पूछा कि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन होता है। C3H6 क्या है? तो ये प्रोपीन है। कौन सी? यहाँ पे देखिएगा एल्कीन ग्रुप का, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का, अर्थात कार्बन का यहाँ पे कितना वैल्यू? कार्बन का 3, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। ये बड़े राज्यों में होगी। छोटे राज्य की अगर मैं बात करूँ, छोटे राज्य में कौन सा? तो आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। यूटी में अगर पूछ लिया जाए तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए, और किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक। भाग कौन सा? भाग 3। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कितने मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में? 6। 7वां जो था आपका संपत्ति का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके इसको क्या कर दिया गया? इसको अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया और इसको अब विधिक अधिकार माना गया है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। और इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो यही है, तो ना, पूर्व की से पश्चिम की ओर बहेगी तो कहाँ के गिरेगी? अरब सागर में तो गिरेगी ना। चलिए, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का है। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध वाला ये एग्जाम में बार बार सवाल पूछा गया। R = 2F या F = R/2, बात एक ही है। नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय
कौन से संविधान संशोधन में है? 74वां संविधान संशोधन 1993 का है। अनुसूची कौन सा? 12। इसमें कितने विषय? 18। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 का, और कौन से अधिनियम से? 1992 के अधिनियम से। अनुसूची इसमें है 11, विषय है 29। हीट का सूत्र बार बार पूछ रहा है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है, या H इक्वल टू आपके VIT भी होगा, ठीक है। रेपो रेट से सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, जब बैंक RBI से जिस दर पर लोन लेती है वही रेपो रेट कहलाता है। CRR क्या है भाई? कैश रेशियो रिजर्व है। बैंक जब लोन देने से पहले कुछ राशि RBI के पास जमा कराती है, इसको कहते हैं CRR। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान तथा निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा कावरती के बीच में है। भारत का स्वच्छ सुजल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अंतिम ऋणदाता कहलाता है RBI। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 6 से 65 वर्ष। SBI का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। पंचायत का कार्यकाल अनुच्छेद, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिए, ये रिपीट क्वेश्चन है। एक बार आपसे पूछा पंचायत का कार्यकाल का अनुच्छेद पूछता है 243 ये होता है। इस बार पूछा है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछ लिया 5 वर्ष का होता है। WHO का स्थापना पूछ लिया गया 7 अप्रैल 1948 होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक। और इसी कारण यहाँ पे 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4A में। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? लद्दाख ने। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौता किया? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है? मॉरिशस ने। चर्चा में रहा TOI 2180b क्या है? एक गैसीय ग्रह है जो कि नासा के द्वारा खोजा गया है। IPL 2022 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? युजवेंद्र चहल ने, और इस कारण इनको क्या मिला है? पर्पल कैप मिला है। और IPL 2022 में सर्वाधिक रन बनाया किसने है? जॉस बटलर, ये है ऑरेंज कैप होल्डर है, ठीक है। IPL में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? ठीक है, IPL 2022 नहीं पूछा गया यहाँ पे, ध्यान रखिए, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे सिर्फ IPL पूछा गया। पूरे IPL कैरियर में सबसे ज़्यादा विकेट या सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं ड्वेन ब्रावो। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन थे? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। KL राहुल। माजुली द्वीप है किस नदी पर? ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी, असम पे। और हीट का फार्मूला का दूसरा फॉर्म के रूप में पूछा गया, H बराबर VIT होता है, मैंने बताया था, या H बराबर I स्क्वायर RT भी होता है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन रहे गाइस, तो सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार देख जाइएगा। और मैं, ठीक है, पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड जो है आपका राजस्थान हुआ, ठीक है। तो सवाल आपको ये वाला पूछा गया था कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। फिर देखिए आपके यहाँ पे स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एक तो विक्टर एक्सेल्सन वाला, ठीक है, दूसरा लक्ष्य सेन वाला, है ना। तो जैसे कि आपका इंग्लैंड ओपन हो गया, आपका इंडियन ओपन हो गया, तो इंडियन ओपन का आपका क्या हो गया? लक्ष्य सेन हो गया। विक्टर एक्सेल्सन हो गया आपका इंग्लैंड ओपन वाला, है ना। तो यहाँ पे स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 महिला सिंगल विजेता कौन है? PV सिंधु। तो याद रखिए, लक्ष्य सेन भी नाम याद रखिएगा, दूसरा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन भी याद रखिए, ठीक है, एक्सेल्सन भी, ठीक है। तो ये तो हो गए ये ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड वाले हो गई है, और ये हो गए आपके ऑल इंडिया वाले। तो यहाँ से भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारत के वर्तमान CAG वर्तमान में कौन है? अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, मीन्स कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन सवाल आपके क्या आ गया एग्जाम में कि भारत के CGA कौन है वर्तमान में? तो सोनाली सिंह इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो CAG और CGA में अंतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? KK वेणुगोपाल हैं। और अगले जो महान्यायवादी कौन होंगे? मुकुल रोहतगी होंगे, ठीक है। यहाँ पे रोहतगी कर लीजिएगा, रोहतगी, है ना। चलिए, फिर आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपके आ रहे। हर शिफ्ट में एक सवाल आपके देखने को मिलेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन कौन आता है? अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए,
नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत टफ आ रहा है। नहीं, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ सवाल, तो इजी आ रहे हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट सवाल आ रहे हैं, टफ बिल्कुल नहीं आ रहे। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका सवाल आ रहा है एग्जाम में आपका। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लेंस का जो है फोकस दे दिया गया है और क्षमता से पूछ लिया गया है। ये आराम से आप कर सकते हैं, सिंपल। दो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, पी बराबर 1/f लगाना है। तो एफ तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए मीटर में होता है। तो यहाँ पे फोकस जो सेंटीमीटर में है, इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/10 होता है। और एफ का वैल्यू 1/f की जगह पे आप रखिएगा तो 10 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आ रहे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलने पर क्या बनेगा, लवण और जल, ठीक। हीट का सूत्र डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है। हीट का सूत्र क्या होता है, H = I² RT, ठीक है। बस डायरेक्ट आपका ये फार्मूला इस तरह से पूछ लिया गया है। या फिर आपको इसी की जगह पे आपको H = VIT इसको भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या VIT भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ से आया है, तो V = IR पर क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से कन्वर्ट, I को कहाँ से कन्वर्ट किया गया, यहाँ से V = IR से कन्वर्ट करके लाया गया है, ठीक है। देखिए आपके एसिड का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है। दूध के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है, रेनिन अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, HCl में। तो ये सारे के सारे आपके सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेब में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दंत रोग विशेषज्ञ या सेविंग करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब आप सोचेंगे यार इतना इजी सवाल आ रहा है क्या, बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आ रहा है, ठीक है। चलिए, रथ यात्रा कहाँ का है, तो ये पुरी का, उड़ीसा का है। ये सवाल भी सब आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। धनु यात्रा या रज पर्व या नुआखाई ये त्यौहार कहाँ का है, तो ओडिशा का। अगर एक बार धनु यात्रा पूछा है तो दूसरी बार रज पर्व पूछ लिया गया, तीसरी बार नुआखाई पूछ लिया गया है तो वहीं का सब त्यौहार, लेकिन इस तरह से आपको। तो आपके फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके भाषा पूछे जा रहे, कौन से राज्य का कौन सा भाषा, ये जरूर ध्यान रखिएगा ये टॉपिक। मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त, तो 18 वर्ग 7 आवर्त। और किस पर आधारित था, ये परमाणु संख्या पर आधारित था। कब आया था, 1913 में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित थी किस पर थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी आधारित परमाणु संख्या पर, और ये 1872 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आया था तो 1869 में, लेकिन प्रकाशित होता है 1872 में। तो मोस्ले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित, मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। तो ये सवाल क्या पूछ लिया गया था, बांदीपुर जो है कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ पे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो नागरहोल, बनेरघट्टा, इस तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस एक और सवाल कर्नाटक से ध्यान रखिए कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जम्मू कश्मीर में। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, असम में। और कौन सा, देहिंग पटकई, ठीक है, देहिंग पटकई, ये ध्यान रखिएगा। साउथ बेटन नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका अंडमान निकोबार में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इसका नाम था हेली, ठीक है, उसके बाद जिम कार्बेट, और अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। तो सवाल यहाँ से भी इस तरह के भी आपके पूछे गए हैं। सनमुखम सेट्टी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280, ठीक है। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से सवाल आपके एक तो आएंगे, एक नंबर के आपके अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा, या अनुसूची पूछ लेगा, या आपके भाग पूछ लेगा, या संविधान संशोधन पूछ लेगा, एक नंबर के रहने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है। देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा पर रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुल क्लासिकल जो लैंग्वेज जो 6 है। तो इस सवाल आपसे ये वाला पूछा गया था, सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, 2004 में अपनाया गया था। नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा कौन है, उड़िया, कब अपनाया गया इसको, 2014 में। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, डांस, तो 8 हैं। और नवीनतम कौन है, क्षत्रिय कहाँ का है, असम का, और कब अपनाया गया, 2008 में। आपके ग्लूकोज के डायरेक्ट सूत्र पूछ ले गया, C6H12O6। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल आ रहे, तो ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पंचायती राज मंत्री पूछ लिया जाता है, तो कभी पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ होता है लागू? नागौर जिला राजस्थान का। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सी योजना के समय? सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। और ये किस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय, अच्छा पंचवर्षीय योजना से भी सवाल एक आ रहे हैं, 1 नंबर के सवाल आपके पंचवर्षीय से भी आ रहे थे। आपको जैसे कि भी रिसेंट पेपर हुआ था, आपसे पूछ लिया गया कि किया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका आपका ईयर पूछा गया था, तो 2012 से 17 था। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सवाल आया कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 61। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया गया पंचवर्षीय योजना से, तो पढ़ के जाइएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किसके सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे? ओडिशा में। और किसकी सहायता से स्थापित हुआ? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से। ग्राम सभा का उल्लेख, ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद किसके तहत? 243 ए के तहत। पंचायत का कार्यकाल 243 ई के तहत। तो ये सवाल आपके पूछे गए थे, तो इसके आसपास वाले सवाल में ध्यान रखना है। पंचायत का गठन 243 बी, पंचायत की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 जी, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, पंचायत का निर्वाचन 243 के। तो ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो 5-6 आपके जो दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं सवाल, ये 6 सवाल आप रट के जाइएगा। आपके ये पूछ लिया गया था पंचायत एक्सटेंशन रूरल एरिया किस एक्ट के तहत आता है, ठीक है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा गया, 1996 के अधिनियम के तहत आता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किसने की थी? थुंगनू, ठीक है। थुंगनू समिति कब का? 1989 का। ये सवाल आपसे सवाल आया है एग्जाम में कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में। तो साउथ से में क्या क्या स्थापित हुआ है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी से सवाल आपके आ रहे हैं, नर्मदा नदी। तो नदी पर सवाल आ रहे हैं, तो 1 नंबर के यहाँ से नदी का सवाल भी पूछा जाएगा आपसे। अलमाटी नागार्जुन बांध, सूर्यशालम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कृष्णराज बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, ओडिशा में। तो सवाल आपके देखिए कहाँ कहाँ से पूछा है, नदी का उद्गम पूछ लिया है आपसे, ठीक है। जैसे ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है? सतपुरा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ये आपके सवाल पूछा गया। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, ये सवाल आपसे पूछा गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में, ये भी पूछा गया। महानदी का उद्गम स्थल बस्तर छत्तीसगढ़ में है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने। अच्छा, ये भी आपके करंट अफेयर्स के एक सवाल थे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। प्रियंका नुटक्की, ठीक है, नुटक्की का संबंध किस खेल से? तो कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। शतरंज से, और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आपके संगमरमर के सूत्र पूछ लिया गया, तो जरूर याद रखिए, सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए। CaCO3 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। सिग्मो फेस्टिवल, मैंने बोला फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है, केरल का है, सॉरी गोवा का है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये है केरल का, ठीक है। चलिए एक और यहाँ से केरल का एक और है फेस्टिवल, ये याद रखिएगा, विशु, ठीक है। विशु फेस्टिवल कहाँ का? ये भी आपका केरल का है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। सकल नामांकन अनुपात का 100% लक्ष्य निर्धारित की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030। वुड डिस्पैच भारत कब आया था? 1854 में, शिक्षा से संबंधित है। और RTE एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का। लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। फिर आते हैं बजट पे। देखिए बजट का सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है? बजट से एक सवाल अब पूछने लगा है, ठीक है। तो बजट से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे देखिए बजट 2022-23, ठीक है। बजट 2022-23 में
कवच टेक्नोलॉजी के तहत कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा? 2000 किलोमीटर, सवाल पूछ लिया गया। बजट 2022-23 किस तिथि को पेश हुआ था? 1 फरवरी 2022 को। बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई? 400 ट्रेन। अरावली तथा सतपुड़ा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। प्रस्तावना का गठन कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को और लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आते हैं सेब के उत्पादन में भारत के अग्रणी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सब्जी के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। खीरा के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान पर कौन है? भारत। और खीरा का जीआई टैग किस राज्य को मिला? नागालैंड को मिला। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और श्वसन के दौरान। ठीक है, तो सवाल आपके कैसे कैसे देखिए, एक तो ग्लूकोज का एक और फार्मूला पूछता है आपसे, किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन अर्थात श्वसन के दौरान। पौधे श्वसन के दौरान क्या लेगा? O2 लेगा या CO2 लेगा? आंसर हो जाएगा O2 लेगा। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ध्यान रखिएगा वो क्या करता है? CO2 लेता है। ठीक, आपके ये फार्मूला ये रट लीजिएगा, P बराबर VI, क्योंकि इस पर सवाल आपके बन रहे हैं एग्जाम में। P बराबर I²R, ये रट लीजिएगा। ठीक है, और आपका एक और फार्मूला है, क्या है आपका? P बराबर V²/R। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, P का वैल्यू देगा, V का वैल्यू देगा, I पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, I का दे देगा, R का वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, R का दे देगा, आपसे V का वैल्यू पूछ लेगा। बस ऐसे सवाल तो आ रहे एग्जाम में। ठीक है, और लोग कह रहे बहुत टफ आ रहा है, कुछ नहीं, आप बेसिक पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। गोवा की अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और कब ये जो गोवा जो हुआ था, मुक्त कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, गोवा पुर्तगालों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। मूल संविधान में कितनी भाषा है? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन 15वीं भाषा कब बनी? सिंधी बनी है 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत के समय। फिर आते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कौन से संविधान के संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है, फिर आते हैं 19वां, 20वां, 21वां और 22वां भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, 92 संविधान संशोधन के तहत। कब? 2003 में। अब आते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, लेंस से सवाल याद रखिएगा, लेंस से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, आपको तो ये सारे जो कंडीशन है ना, इसके पूरे कंडीशन आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको रट के जाने हैं। ठीक है, आपको सारे कंडीशन क्या, कि जब अनंत पे होगा तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, जब अनंत और 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, 2f पर होगा तो क्या होगा, 2f के f के बीच में होगा तो क्या होगा, सारे कंडीशन आपको रट के जाने हैं। तो यहाँ से 1 नंबर तो पक्के होंगे। नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर लंबा? ये जरूर ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबा। अब आपको यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष से ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित? टीकाकरण से। कब? एक बार टीकाकरण पूछता है, दूसरी बार आपके कब ये योजना थी ये पूछता है, 25 दिसंबर 2014 को। तो इंद्रधनुष योजना भी ध्यान रखिए किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है? O2 का। ठीक है, न्यायिक जो है पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया? USA के। और किस अनुच्छेद के तहत? ये जो है अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था? 1872 में। आया था कब? 1869 में। ये बार बार ये लगभग 3 से 4 बार एक रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, स्त्री मनोरक्षा कहाँ की है? कर्नाटक, बेंगलुरु की है। ठीक है, प्रोपाइन, देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है, तो कार्बन का प्लेस वैल्यू 3। और ये फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो अल्काइन जो है ना, एल्काइन
इस वाले फार्मूला पे ध्यान रखिए, अल्काइन वाले फार्मूला पे इस पर पुट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। यूएनईपी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना होता है 5 जून 1972 को। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड का सूत्र याद रखिए CCl4। यूरिया का सूत्र H2NCOH2। एथिलीन का सूत्र आपका C2H4 होता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2O होता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट फार्मूले हैं, आपके पूछ लेंगे एग्जाम में। ठीक है। अवशिष्ट अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। पौधे में शोषण क्या होगा? पौधे में जब शोषण होगा तो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से? तलवारबाजी से है। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से? तैराकी से। अदिति आसो का संबंध है गोल्फ से। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है का वॉन, जर्मनी में। स्थापना होता है 1994 में। अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। से सिटी ऑफ ऑयल कहा जाता है। अब आते हैं वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है आवर्त सारणी में। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद 50 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। अनुच्छेद 21A के तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। और मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी ये नहर है। बरखान क्या है? बालू का स्तूप। डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे? पर्यावरण संरक्षण से, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया। सतत खेजरली ब्रिज, जोधपुर राजस्थान। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। तमिल कब शास्त्रीय भाषा बना? 2004 में, ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो तमिल को कब अपनाया गया था? 2004 में, ठीक है। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और सबसे ये नवीनतम है। होम रूल लीग मूवमेंट कब आया? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पत्रिका इनका जो है एक फेमस सोम प्रकाश, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोवेनेरियर का जो तुर्क नियम है क्या है? पहला तत्व तथा तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए, योजना से एक सवाल तो आपके बन रहे एग्जाम में, एक योजना आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब कौन सा होगा ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसमें कि 6000 की जो है राशि सहायता दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर ये मिलेगा, ठीक है, ये राशि मिलेगी। कौशल्य मातृत्व जो योजना है ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसमें कितना राशि? 5000 सेकेंड जो पुत्री होने पर। वात्सल्य योजना उत्तराखंड का है, बाल संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करता है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 इसके द्वारा हाईकोर्ट रीट जारी करता है। 2021 क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे चुना गया? वीनू माकंड को। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको बजट कहते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलपला दर्रा सिक्किम में। 12 लाचरा दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सिपिकला जो दर्रा है ना, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसी में पाया जाता है, जिसको कहते हैं HCl। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम जो होता है जिसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। एमाइलेज जिसको कहते हैं टाइलिन, तो लार में ये भी पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बस ये इन सभी का प्रश्न कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल आए हैं, या तो डायग्राम बनाकर या विदाउट डायग्राम से, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया गया पारसनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि नीति आयोग क्या है, तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है।
स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरिक्ष जो है उसमें काम करने पर, है ना, उसमें अच्छे काम करने पर या उसमें उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से पुरस्कार भी पूछा गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार जो है परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में। BC राय जो पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और SC/ST के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति बनने का मिनिमम आयु 35 वर्ष। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा कि MgOH का होल्टू क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करता है। NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के डंक को ठीक करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कि आपको ये चुनना था, क्योंकि ये क्षार होता है NaCO3 जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सिख धर्म के 10वें गुरु। अब सिख धर्म से सवाल आ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि 10 जो उनके गुरु हुए थे वो कब कब क्या क्या उनसे जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी ध्यान में रखकर आप जाइएगा। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद